आप सभी को प्यारे यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह की। आज हम बाइबल से एस्तर रानी के विषय में जानेंगे। तो चलिए आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक यहूदी स्त्री जिसका नाम एस्तर था, वह अपने अदम्य साहस के द्वारा और अपनी इजरायली जाति के प्रति समर्पण के कारण उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों से पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया। ये घटनाएं फारस के सम्राट के शीतकालीन आवास पर हुई थी। यह घटना पूरिम नामक यहूदी पर्व की पृष्ठभूमि को और उसके अर्थ को समझाती है। शेष नामक एक राजा था जो 127 प्रांतों का अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। वह सूसन नामक राजगढ़ में अपना कार्यभार संभाल रहे थे। वहां राज्य करते 3 वर्ष हो चुके थे और इसी खुशी में वे अपने सब हाकिमों, कर्मचारियों, सेनापतियों और विभिन्न प्रांतों से बुलाए गए प्रधानों और हाकिमों को आनंद और खुशी का भोज खिलाया। राजा उन्हें 1-2 दिन नहीं लेकिन 180 दिनों तक अपना राजसी वैभव, धन दौलत और अपने महत्व के अनमोल पदार्थ दिखाए। वह अपना महल आकर्षक व अद्भुत रीति से सजाया हुआ था। राजा शेर्स की पत्नी रानी वस्ती पूरे राज्य में अति सुंदर व खूबसूरत थी और जितने भी हाकिम, प्रधान और सेनापति आए थे उनकी पत्नी को देखना व उनकी खूबसूरती को देखना चाहते थे। इसके पश्चात राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ। लेकिन राजा के इस आदेश को रानी वस्ती ने ठुकराया और आने से इनकार कर दिया। तब राजा इस बात पर बड़े क्रोध और गुस्से से जलने लगा और अपने राज्य के पंडितों से पूछा कि राज्य के नीति नियम का उल्लंघन करने पर रानी का क्या किया जाए। तब राज्य के पंडित प्रधान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया कि ऐसे आज्ञाहीन रानी वस्ती को फिर कभी भी राजा के सामने न लाया जाए और राजा पटरानी का पद व हक किसी दूसरी को दे दी जाए जो उससे अच्छी व व्यवहारपूर्ण हो। यह फैसला राजा को पसंद आया और राजा ने इस फैसले को पूरे राज्य में बतला दिया। इसके पश्चात शेष के सेवकों ने राजा के लिए एक नई रानी की खोज में निकल गए। पूरे राज्य में सुंदर व कुंवारी स्त्रियों को तलाशना शुरू किया। इसके पश्चात सैकड़ों कुंवारियों को राजा ने उम्मीदवारों के रूप में चुना गया। इन कुंवारियों को राजा से मिलने से पहले 12 महीने के लिए गंधरस का तेल और सुगंध द्रव्य के साथ तैयार किया गया। उधर एस्तर भी उन सैकड़ों लड़कियों के साथ में चुनी गई थी। एस्तर इससे पहले अपने चचेरे भाई मुर्दके के साथ सूसन में रहती थी। मुर्दके ने उन्हें गोद लिया था क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वह अपनी बेटी बनाकर उस एस्तर को रखा था और उसका पालन पोषण किया करता था। मुर्दके फारसी सरकार में एक अधिकारी था और उसने एस्तर को अपनी यहूदी पहचान प्रकट नहीं करने की शिक्षा दी थी और हर दिन राजा के स्त्री गृह में जाकर उसकी जांच पड़ताल किया करता था। और उधर दूसरी ओर राजा के लिए रानी चुना जा रहा था। तब राजा ने एस्तर को सब स्त्रियों में से अधिक एस्तर को प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उससे अनुग्रह और कृपा की दृष्टि भी की। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। इसके पश्चात एक दिन जब मुर्दके राजा के द्वार पर था तब उसने राजा की हत्या बनाते 2 युवकों को योजना बनाते हुए पकड़ा जिनका नाम था बिक्तान और तेरेस। यह सब सुनकर मुर्दके ने रानी एस्तर को यह सूचना दी कि राजा की हत्या होने वाली है। यह सूचना पाकर एस्तर राजा को कहला भेजी कि मुर्दके को सूचना मिली है कि राजा के ऊपर हत्या होने वाली है। यह सूचना पाकर राजा ने उन दोनों युवकों को फांसी की सजा सुनाई और उसे फांसी में लटका दिया गया और यह दृष्टांत इतिहास के पुस्तकों में लिखा गया। उधर हामान जो शेष राजा का सेनापति था, वो सारे यहूदियों से बैर रखता था व उनसे जला करता था। इसलिए सारे यहूदियों को नष्ट करने का फरमान निकाला। यह फरमान सुनकर राजा शेर्स अति प्रसन्न हुआ और हामान को इसके लिए सम्मानित किया और साथ ही शाही अधिकारियों ने भी
हामान का सम्मान किया, लेकिन मुर्दकै ने उस राज्य के अधिकारी होने के नाते उसका सम्मान नहीं किया तथा उसके सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि वह यहूदी व्यक्ति था। यह सब देखकर हामान बहुत क्रोधित हो गया। मुर्दकै के यहूदी होने व उसके सम्मान न देने के कारण राज्य में सभी यहूदियों को नष्ट करने का योजना तैयार किया। मुर्दकै का यह रवैया देखकर हामान ने राजा शेर्स को भड़काया व यहूदियों के विषय झूठ बोला कि यहूदी वफादार व आज्ञा पालन नागरिक नहीं हैं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों को हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 चांदी के सिक्के दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथों से उतारकर हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दिया। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दे दी गई है और वो लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा व्यवहार करे। और यह अफवाह सुनकर यहूदियों के प्रति राजा शेर्स ने एक फरमान व चिट्ठी निकलवाया कि राज्य के सभी यहूदी बच्चे से लेकर बूढ़े तक नष्ट करवा दिए जाए। और राजा का यह फरमान सुनकर राज्य व प्रजा के यहूदी लोग बड़ा विलाप और उपवास करने लगे। लोग रोने लगे, डरने लगे। उधर जब रानी एस्तर को इस फरमान के बारे में बताया गया तो एस्तर रानी परेशान हो गई और मुर्दकै से आगे की घटनाक्रम को लेकर मुझे क्या करना है ऐसा पूछने लगी। तब मुर्दकै ने एस्तर से कहा, तू मन ही मन विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सुरक्षित व बची रहूँगी। यदि राजा को तेरे यहूदी होने का पता चल गया तो वह तुझे भी मार डालेगा। और साथ ही साथ कहा, क्या जाने तुझे परमेश्वर ने ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद व रानी बनाया गया हो। मुर्दकै की यह बात सुनकर रानी एस्तर ने कहा, तो जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। इसके पश्चात एस्तर रानी किसी तरह तीसरे दिन राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तो क्या मांगती है? तब एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। रानी एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया गया और राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में आए। भोज करने के बाद उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मुर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा और न ही किसी प्रकार का सम्मान दिया, तब वह मुर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। उस समय हामान अपने आप को रोककर वहाँ से अपने घर चला गया और मुर्दकै का इस घटना के बारे में अपने मित्रों व पत्नी जेरेस को बताया। इसके पश्चात उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंदित से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। उधर राजा एस्तर के निमंत्रण से भोज करके जब रात्रि काल अपने कक्ष में सोने चले गए, उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। इस दौरान राजा ने इतिहास की पुस्तक मंगवाई जो उसके शासन में लिखी जाती थी और राजा को उस पुस्तक में से पढ़कर सुनाया गया। उसमें यह लिखा हुआ था कि जब राजा शेर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेस नाम 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी। उसे मुर्दकै ने पकड़ा व प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? सेवकों ने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उसी समय हामान राजा के पास पहुंच गया। तब राजा ने हामान को देखकर उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा?
तब हामान ने राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए। इसके पश्चात राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस यहूदी मुर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही आदर और सम्मान उसके साथ कर कहा। फिर मुर्दकै का आदर सम्मान होने के बाद वह राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर चला गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मुर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश का है तो उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा नहीं दिखा पाएगा। वे बात ही कर रहे थे कि उसे राजा के सेवकों ने दूसरे दिन के भोज के लिए बुला लिया। इसके पश्चात राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा। तब एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझसे प्रसन्न है तो मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। तब राजा छेर्स ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। यह सुनते ही राजा छेर्स क्रोध और जलन से भर गया, और उधर हामान डर के मारे कांपने लगा। यह सब देखकर राजा के सेवकों ने हामान को पकड़ लिया। तब राजा के एक सेवक ने कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके पश्चात उसी दिन राजा छेर्स ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तर रानी को दे दिया, और राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मुर्दकै को दे दी। फिर एस्तर रानी राजा के पैरों पर गिरकर आंसू बहाकर और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि जो फरमान हामान के छल से यहूदियों को नष्ट करने के लिए सुनाया गया था उसे वापस लिया जाए। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया कि हामान द्वारा जो भी फरमान बनवाया गया था उसे रद्द किया जाता है, और कहा, मैंने तो हामान को फांसी के फंदे पर लटका दिया है इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ उठाया था। अतः एस्तर और मुर्दकै को पत्र लिखने का अधिकार दिया कि तुम अपने समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों की भलाई व सुरक्षा के नाम पर लिखो, और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, ताकि यह आदेश जो तुमने लिखी है उसको कोई भी बदला व पलटा ना जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि एस्तर की इस सत्य घटना को सुनकर आप सभी आशीषित हुए होंगे। धन्यवाद।